पढ़ेंगे ईआर मॉडल। ठीक है, हम अब पढ़ेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में ईआर मॉडल यानी कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी ई फॉर एंटिटी, आर फॉर रिलेशनशिप और मॉडल ईआर मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल फॉर डेटाबेस डिज़ाइन। डेटाबेस डिज़ाइन के लिए हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है। ईआर मॉडल क्या है? डेटाबेस डिज़ाइन के लिए हाई लेवल कॉन्सेप्चुअल डेटा मॉडल है। इसके 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या होता है? एंटिटी। एंटिटी का मतलब क्या होता है? रियल वर्ल्ड कंसेप्ट विथ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, फिजिकल हो या कॉन्सेप्चुअल हो। ये एंटिटी का मतलब होता है कि एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट हो जिसका कि एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, भले ही वो एग्जिस्टेंस फिजिकल हो या कॉन्सेप्चुअल, लेकिन वो उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसके पास होना चाहिए और वो एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट होना चाहिए। कौन? एंटिटी। तो बेसिक ईआर मॉडल के 3 बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एंटिटी, दूसरा है एट्रीब्यूट, तीसरा है रिलेशनशिप। एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, ये 3 बेसिक कंपोनेंट है ईआर मॉडल के। पहला हमने पढ़ लिया एंटिटी। एंटिटी क्या था? रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट जिसके पास की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो। अब वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फिजिकल भी हो सकता है और कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है। ठीक है। एट्रीब्यूट की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी दैट डिस्क्राइब्स द एंटिटी। एट्रीब्यूट क्या है? एंटिटी की प्रॉपर्टी जो कि उस एंटिटी को डिस्क्राइब करे। एंटिटी की वो प्रॉपर्टी जो कि उस एंटिटी को डिस्क्राइब करे वो होती है एट्रीब्यूट। ठीक है। अब अगर एट्रीब्यूट के अंदर हम देखें तो होता है यूनिक एट्रीब्यूट। अ यूनिक एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाइज एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। यूनिक एट्रीब्यूट होता है, मैंडेटरी एट्रीब्यूट होता है, ऑप्शनल एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट कितने प्रकार के? देखो, ईआर मॉडल के 3 बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एंटिटी है, एट्रीब्यूट है, रिलेशनशिप है। एंटिटी, एंटिटी कितने प्रकार के मैंने बोले? यूनिक के, सॉरी, एट्रीब्यूट फिर मैंने बोला 3 प्रकार के। कौन कौन से? यूनिक एट्रीब्यूट, मैंडेटरी एट्रीब्यूट, ऑप्शनल एट्रीब्यूट। यूनिक एट्रीब्यूट, मैंडेटरी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट। ठीक है। यूनिक एट्रीब्यूट, मैंडेटरी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट बोले मैंने। यूनिक एट्रीब्यूट, मैंडेटरी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट। यूनिक एट्रीब्यूट, मैंडेटरी एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट, ये 3 एट्रीब्यूट बोले। ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या है? एंटिटी का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी दैट डिस्क्राइब्स द एंटिटी। एंटिटी का एंटिटी का वो प्रॉपर्टी जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। प्रॉपर्टी ऑफ द एंटिटी, एंटिटी का प्रॉपर्टी जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा होता है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। अब अगर हम यूनिक एट्रीब्यूट की बात करें तो यूनिक एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाइज एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी के एक हर एक इंस्टेंस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके उसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक एट्रीब्यूट है। यूनिक एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाइज एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। मैंडेटरी एट्रीब्यूट की अगर हम बात करें तो मैंडेटरी एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू कैन नॉट बी नल। मैंडेटरी एट्रीब्यूट वो होता है जिसका कि वैल्यू नल नहीं हो सकता। मैंडेटरी एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू कैन नॉट बी नल, जिसका वैल्यू नल नहीं हो सकता उसको बोलते हैं मैंडेटरी एट्रीब्यूट। ऑप्शनल एट्रीब्यूट की बात करें तो एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू कैन बी नल। ऑप्शनल एट्रीब्यूट वो होता है, ऑप्शनल एट्रीब्यूट वो होता है जिसका कि वैल्यू नल हो सकता है। तो मैंडेटरी एट्रीब्यूट तुम्हें समझ में आ गया और ऑप्शनल एट्रीब्यूट तुम्हें समझ में आ गया। एन ऑप्शनल एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू कैन बी नल। ऑप्शनल एट्रीब्यूट उसको बोलते हैं जिसका कि वैल्यू नल हो सकता है। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज। रिलेशनशिप का मतलब है एंटिटीज के बीच का एसोसिएशन। एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। एंटिटीज के बीच बीच क्या एसोसिएशन है उसको बोलते हैं रिलेशनशिप। ठीक है। तो तुम्हें एंटिटीज भी समझ में आ गया, एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया, रिलेशनशिप भी समझ में आ गया। एंटिटी क्या था? रियल वर्ल्ड कंसेप्ट विथ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एंटिटी वो है, एंटिटी एक रियल वर्ल्ड कंसेप्ट है जिसके पास की इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, चाहे वो फिजिकल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या फिर कंसेप्चुअल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। एट्रीब्यूट अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी दैट डिस्क्राइब्स द एंटिटी। एंटिटी का वो प्रॉपर्टी जो कि एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहा है। एट्रीब्यूट कितने प्रकार के? यूनिक एट्रीब्यूट। यूनिक एट्रीब्यूट इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई एन इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी। ठीक है। मैंडेटरी एट्रीब्यूट मैंडेटरी एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू कैन नॉट बी नल, जिसका वैल्यू नल नहीं हो सकता है। ऑप्शनल एट्रीब्यूट एंड ऑप्शनल एट्रीब्यूट इज वन हुज वैल्यू कैन बी नल, जिसका वैल्यू नल हो सकता है। रिलेशनशिप, एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज। ईआर डायग्राम की बात करें तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ईआर डायग्राम होता है जो कि डेवलप हुआ था पीटर चैन के द्वारा 1976 में। ठीक है। पीटर चेन के द्वारा 1976 में इसको डेवलप किया गया था। किसको? ईआर डायग्राम को। ठीक है।
ईआर डायग्राम क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ईआर मॉडल का। ईआर मॉडल का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है ईआर डायग्राम। इसको डेवलप किया था पीटर चेन ने 1976 में। इसको हम बोलते हैं चेन्स नोटेशन, बारकर इलीज नोटेशन, या फिर नहीं, अब इसके अंदर दो प्रकार के नोटेशन फॉलो होते हैं, ठीक है। ईआर 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 डायग्राम को बनाने के दो तरह के नोटेशन है, दो तरह के मान लो हमारे पास क्या है, दो तरह के नोटेशन है, या फिर दो तरह के नोटेशन है ईआर डायग्राम के बनाने के तरीके हैं। पहला है चेन्स नोटेशन, CHEN, चेन्स नोटेशन। ईआर डायग्राम को सबसे पहले किसने बनाया था? पीटर चेन ने 1976 में पीटर चेन ने ईआर डायग्राम को सबसे पहले बनाया था। तो पहला है चेन्स नोटेशन। दूसरा है बारकर इलीज नोटेशन, BARKER, बारकर ELLIS, इलीज, बारकर इलीज नोटेशन, या फिर स्लैश बारकर इलीज नोटेशन को ही बोलते हैं क्रोफुट नोटेशन। तो मैंने दो नोटेशन बताया ईआर डायग्राम बनाने का तरीका, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल डेवलप्ड बाय पीटर चेन 1976। पहला है चेन्स नोटेशन, दूसरा है बारकर इलीज नोटेशन, जिसको कि बोलते हैं क्रोफुट नोटेशन भी। अब अगर हम बात कर ले एंटिटी, तो एंटिटी के तीन प्रकार होते हैं। एंटिटी तीन प्रकार का होता है: स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी, एसोसिएटिव एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होता है? एंटिटी विद की एट्रीब्यूट। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होता है जिस एंटिटी के अंदर की एट्रीब्यूट है। की एट्रीब्यूट मतलब वो वैसा वैसा एट्रीब्यूट जिसका वैल्यू हर एक टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ठीक है, एंटिटी विद की एट्रीब्यूट इज नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और जब इसका हम ईआर डायग्राम बनाएंगे तो फिर उसमें स्ट्रॉन्ग एंटिटी को रेक्टेंगल से डिनोट करेंगे, और जिसमें कि एक ही बाउंड्री है रेक्टेंगल का, डबल बाउंड्री नहीं है। डबल बाउंड्री का मतलब होता है वीक एंटिटी। एक ही बाउंड्री है तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी मतलब एंटिटी विद की एट्रीब्यूट, ठीक है। अब अगर वीक एंटिटी की बात करें, डिपेंड ऑन स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप। वीक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप पे डिपेंड करता है। दे डोंट हैव प्राइमरी कीज। वीक एंटिटी के पास अपना कोई प्राइमरी की नहीं होता है, एंड हैव नो मीनिंग इन द डायग्राम विदाउट देयर पेरेंट एंटिटी। और डायग्राम में वीक एंटिटी का कोई मीनिंग नहीं होता है अगर उनका पेरेंट एंटिटी ना हो जिस पे वो डिपेंडेंट है। वो अगर स्ट्रॉन्ग किसी न किसी वीक एंटिटी किसी न किसी स्ट्रॉन्ग एंटिटी टाइप पे डिपेंडेंट होगा ही होगा। वीक एंटिटी के पास अपना कोई प्राइमरी की नहीं होता है, और वीक एंटिटी का कोई भी मतलब नहीं है ईआर डायग्राम में, जब तक कि वीक एंटिटी का पेरेंट एंटिटी उस ईआर डायग्राम में नहीं है। अगर पेरेंट एंटिटी है तभी वीक एंटिटी का मतलब है। वीक एंटिटी को कैसे हम ईआर डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं? रेक्टेंगल से, जिस डबल डबल रेक्टेंगल विद डबल बाउंडेड रेक्टेंगल से हम दिखाते हैं वीक एंटिटी को, ठीक है। अब अगर हम दिखाएं एसोसिएटिव एंटिटी को, तो एसोसिएटिव एंटिटी की अगर हम बात कर लें, दिस इज ए स्पेशल एंटिटी दैट इज मोस्टली यूज्ड इन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये एक स्पेशल एंटिटी है। कौन? एसोसिएटिव एंटिटी एक स्पेशल एंटिटी है जो जिसका कि यूज़ कहाँ होता है? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एसोसिएटिव एंटिटी का। एसोसिएटिव एंटिटी का मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है स्पेशल एंटिटी का। एसोसिएटिव एंटिटी एक स्पेशल एंटिटी है जिसका कि यूज़ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा होता है। और इसको हम दिखाते हैं, एक रेक्टेंगल बना दो, और रेक्टेंगल के जो चार हमारे पास एजेज हैं, उन सभी एजेस के मिडिल पॉइंट को लो, और मिडिल पॉइंट को एडजेसेंट एजेस के मिडिल पॉइंट को ज्वाइन कर दो, तो हमारे पास एक डायमंड बन जाएगा अंदर में। तो रेक्टेंगल के अंदर जो डायमंड है, जो कि हमने किया है मिड पॉइंट्स ऑफ द एजेस, by joining the midpoints of the adjacent edges, we form डायमंड इनसाइड रेक्टेंगल, और फिर हम उसके अंदर लिख दिया एसोसिएटिव एंटिटी का नाम। इसको ये तरीका है एसोसिएटिव एंटिटी को ईआर डायग्राम में दिखाने का। ये एक स्पेशल एंटिटी है जो कि यूज़ होता है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। अगर हम एट्रीब्यूट की बात करें, पहला कंपोनेंट हो गया ईआर डायग्राम का, एंटिटी हो गया, उसका हम देख लिया। अब हम एट्रीब्यूट की बात करें, तो एट्रीब्यूट हमारे पास 1 2 3 4 5 प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं, और भी तरह के होते होंगे, लेकिन यहाँ पे 5 तरह के। सिंपल जिसको कि एटॉमिक एट्रीब्यूट भी बोलते हैं, सिंपल एटॉमिक या सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट। दूसरा की एट्रीब्यूट, तीसरा कंपोजिट एट्रीब्यूट, चौथा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, पांचवा डेराइव्ड एट्रीब्यूट। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट देख लेते हैं। सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट को हम कैसे दिखाते हैं? An attribute is classified as a simple attribute if it cannot be partitioned into smaller components। एक किसी भी एट्रीब्यूट को हम सिंपल एट्रीब्यूट हम तब बोलेंगे अगर हम उसको और जो है सो स्मॉलर कंपोनेंट में पार्टीशन नहीं कर सकते हैं। अगर हम किसी एट्रीब्यूट को और स्मॉलर कंपोनेंट में पार्टीशन नहीं कर सकते हैं, तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे तो
तो उस एट्रीब्यूट को हम बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट, ठीक है। और इसको हम दिखाएंगे कैसे, ये एंटिटी है तो वहाँ पे ऐसे करके एक ओवल बना देंगे, उसको एक लाइन, एंटिटी से लाइन निकलता हुआ एक ओवल, और उस ओवल पे एट्रीब्यूट का नाम लिख देंगे, एट्रीब्यूट नेम, एक ओवल और फिर एक लकीर से जुड़ा हुआ एंटिटी के साथ वो एट्रीब्यूट का नाम। ये है हमारा सिंपल एट्रीब्यूट, एटॉमिक एट्रीब्यूट। इसको बोलते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। और अगर हम उस एट्रीब्यूट को और सिंपल कंपोनेंट में नहीं तोड़ सकते, कैनॉट बी पार्टीशन, तो उसको बोलेंगे सिंपल एट्रीब्यूट या एटॉमिक एट्रीब्यूट, ठीक है। अब अगर हम बात करें की एट्रीब्यूट की, ये एक स्पेशल एट्रीब्यूट है दैट इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई एन एंटिटी। किसी भी एंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए जिस एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाएगा एंटिटी को, एंटिटी मतलब वही एक टेबल तुम मान लो, या फिर वही रिलेशन या फिर, हाँ ठीक है, तो उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके सभी टपल को, सभी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक स्पेशल एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाएगा जिसको बोला जाएगा की एट्रीब्यूट। इसको कैसे दिखाएंगे, एंटिटी से एक लकीर निकलेगा, एक स्ट्रेट लाइन, उससे एक ओवल कनेक्टेड है, और उस ओवल में एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, और उस एट्रीब्यूट के नाम को हम अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कर दिया यानी कि वो की एट्रीब्यूट है। अंडरलाइन नहीं किया हुआ और सिर्फ ओवल के अंदर एट्रीब्यूट का नाम लिखा हुआ है तो वो सिंपल और एटॉमिक एट्रीब्यूट है। अगर अगर मैंने ओवल के अंदर एट्रीब्यूट का नाम लिख के उसको अंडरलाइन कर दिया तो वो हो गया हमारा क्या हो गया, वो हो गया हमारा की एट्रीब्यूट। अब अगर हम बात करें कंपोजिट एट्रीब्यूट की, एन एट्रीब्यूट कैन बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। वैसा एट्रीब्यूट जिसको कि हम स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, दैट कैन बी डिवाइड इनटू स्मॉलर कंपोनेंट बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ऐसा एट्रीब्यूट जिसको कि हम रिक्वायरमेंट के बेसिस पे और स्मॉलर कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। इसको कैसे दिखाएंगे, एंटिटी है, एंटिटी से एक स्ट्रेट लाइन कनेक्टेड है, उस स्ट्रेट लाइन से एक ओवल कनेक्टेड है, ओवल में हमने लिख दिया एट्रीब्यूट का नाम, और फिर उस ओवल से फिर एक स्ट्रेट लाइन निकल रहा है जिससे कि दूसरे ओवल्स कनेक्टेड है A1, और फिर एक दूसरा स्ट्रेट लाइन निकल रहा है उस बड़े वाले ओवल से, और फिर उससे कनेक्टेड है A2, एक तीसरा स्ट्रेट लाइन निकल रहा है उस बड़े वाले ओवल से, उससे कनेक्टेड है A3। तो ये तरीका हो गया हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट को दिखाने का। इसका मतलब क्या है कि वो जो बड़ा वाला जो कि सीधा एंटिटी से कनेक्टेड है वो है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। उसको फिर हमने दूसरे छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स में, कंपोनेंट्स में तोड़ रहे हैं। A1 एट्रीब्यूट मतलब ये कंपोजिट एट्रीब्यूट, और भी रिक्वायरमेंट के बेस पे, ऑन द बेस ऑफ रिक्वायरमेंट वी कैन डिवाइड दैट एट्रीब्यूट इनटू स्मॉलर कंपोनेंट्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, ठीक है। अब अगर हम बात करें मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की, एट्रीब्यूट विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू, वैसा एट्रीब्यूट जिसके कि किसी भी एक टप्पल में एक ही रो की बात करें तो उस एट्रीब्यूट में हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ दे सकते हैं, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, एक मोबाइल नंबर, दूसरा मोबाइल नंबर, तो उस वो एट्रीब्यूट अपने किसी एक ही इंस्टेंस में एक से ज़्यादा वैल्यू कंटेन कर सकता है, वैसे ही एट्रीब्यूट को बोलते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। और इसको ईआर डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, एंटिटी है, एंटिटी से एक स्ट्रेट लाइन निकला है, स्ट्रेट लाइन से डबल बॉन्डेड ओवल, ओवल विद डबल बाउंड्री, ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। ओवल विद डबल बाउंड्री, मल्टी वैल्यू, वो हम वहाँ पे अपने पढ़ा था रेक्टेंगल विद डबल बाउंड्री, वीक एंटिटी। यहाँ पे हमने पढ़ा ओवल ओवल विद डबल बाउंड्री, और फिर अंतर में एट्रीब्यूट का नाम, ये हो गया मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। डेराइव्ड एट्रीब्यूट की बात करें, एट्रीब्यूट हुज वैल्यू कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अनदर, हुज वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम अनदर एट्रीब्यूट। अब ये पांचवा एट्रीब्यूट है, टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो ये क्या होता है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट वैसा एट्रीब्यूट है जिसका की वैल्यू हम किसी और दूसरे जो पहले से हमारे पास अवेलेबल एट्रीब्यूट है उसी को यूज करके, हमने इसमें डेटा फीड नहीं किया, इस एट्रीब्यूट को हम किसी पहले से एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट को यूज करके हम इस एट्रीब्यूट को कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को हम फीड नहीं करवा रहे हैं, इस एट्रीब्यूट के वैल्यू को किसी और पहले से एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट के वैल्यू के द्वारा कैलकुलेट करके हम इसमें फीड करवा रहे हैं, वैसे एट्रीब्यूट को बोला जाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। इसको ईआर डायग्राम कैसे दिखाएंगे, हमारा एंटिटी से एक स्ट्रेट लाइन निकल रहा है, स्ट्रेट लाइन से डॉटेड एट्रीब्यूट, ओवल विद डॉटेड बाउंड्री, ओवल हैविंग बाउंड्री विद डॉटेड लाइंस, मेड अप ऑफ ओवल हुज बाउंड्री इज मेड अप ऑफ डॉटेड लाइंस, और फिर अंतर में एट्रीब्यूट का नाम। तो ये हो जाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। हमें डिराइव्ड एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया, कंपोजिट एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया, की एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया, और फिर हमें सिंपल एट्रीब्यूट या उसको बोले एटॉमिक एट्रीब्यूट भी समझ में आ गया। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो पहला है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और दूसरा है आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप।
अब अगर हम बात करें रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप और आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप क्या है? एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज, एंटिटीज़ के बीच का एसोसिएशन है। ये 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 जो है रिलेशनशिप बाइनरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है या फिर टर्नरी भी हो सकता है। समझ में आ गया? रिलेशनशिप बाइनरी भी हो सकता है, यानी कि दो 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 एंटिटीज़ के बीच का रिलेशनशिप, रिलेशनशिप दो एंटिटीज़ के बीच का है तो बाइनरी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तीन एंटिटी के बीच का है, टर्शियरी या टर्नरी बोलेंगे फिर और होगा तो, ठीक है। टर्शरी को ही टर्नरी बोलते हैं, तीन वाले को टर्शरी भी बोल सकते हैं, टर्नरी भी बोल सकते हैं। उसके बाद एनएडी चलता है, फोररी, फाइवरी, सिक्सरी, ऐसे चलता है। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, तो एसोसिएशन अमॉन्ग एंटिटीज़ है और ये बाइनरी भी हो सकता है, टर्शरी भी हो सकता है, टर्नरी भी हो सकता है।